एक जो टॉपिक हमने आज पकड़ा है वो है अनिल अग्रवाल जी। आज जो अपनी वो परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जो आज उनके साथ हुआ है, वो मैं तो कहूँगा किसी मेंबर के साथ ना हो। अगर लोकल स्क्रैप बिजनेस करता है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुसता है, क्या वो उस लेवल तक जा सकता है? आज तो और भी ज़्यादा आसान है और आपके पास कम बजट है, आप घरेलू स्क्रैप से शुरू करिए, डोमेस्टिक से करिए। आपके पास अगर ठीक ठाक बजट है या आपके ख्वाब ऊंचे हैं तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से करिए। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पर्सनली इस चैनल पे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हो, तो एक जो टॉपिक हमने आज पकड़ा है वो है अनिल अग्रवाल जी, जिनकी नेटवर्थ है 40,000 करोड़ रुपए। वेदांता के मालिक रह चुके हैं और उन्होंने अपना जो बिजनेस है, जो एम्पायर खड़ा करा है, वो मात्र एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान से खड़ा करा है। उनके बारे में डॉक्टर सुगुप्ता सर हमारे साथ हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे उनके साथ हुआ। आज जो अपनी वो परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जो आज उनके साथ हुआ है, वो मैं तो कहूँगा किसी मेंबर के साथ ना हो। तो हम स्वागत करते हैं अपनी डॉक्टर सुगुप्ता सर का, जिनके 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं और 50 साल सर को हो गए स्क्रैप बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोकल में। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। नमस्कार राहुल जी। सर आज जो बात हमने टॉपिक पकड़ा है अनिल अग्रवाल जी का, उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो, पहले मैं उनकी जो जानूंगा कैसे उन्होंने लोकल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करा था, फिर वो अपने इंपोर्ट में गए, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो यही पहले आप उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, वो है कौन? जी बिल्कुल, अधिकतर लोग उनको आज जानते हैं। जी। और बहुत ही अफसोस का वाकया है जो हुआ है। भगवान ना करे किसी व्यक्ति को अपने बच्चों की अर्थी उठानी पड़े। और सबसे ज़्यादा देखा जाए, मेरा उनका कोई पर्सनल ताल्लुक तो है नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं उनको बहुत फॉलो करता था, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। बिल्कुल थे। और उनके जो बहुत ज़्यादा दान देते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने आप से कहा, जब ये मुझे खबर पता चली, भगवान तूने क्या किया। अच्छा, आपने पर्सनली कहा? क्योंकि ऐसी स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है, पर मैं समझता हूँ उन जैसा व्यक्ति अपना संतुलन रखेगा। और जो आत्मा आई, अच्छी आत्मा आई, वो अपना काम करके गई और उन्होंने अपना संतुलन कायम रखा है और हम उनके साथ उनके दुख में शामिल हैं। पर आपने अभी जो कहा, उनकी जर्नी अपने आप में एक लोगों के लिए एक उदाहरण है। किस तरह से, आज ही मैं एक सुन रहा था, वो कहने लगे मैं 10 साल तक अपने पापा से ये जिद करता रहा कि घर में एक सोफ़ा होना चाहिए। अच्छा, वो अपने पापा से जिद करते रहे, बहुत बढ़िया। और आज तो कई सोफों के मालिक, सोफे उनके, उन्होंने फैक्ट्रियां 10,000 घर बनाकर दिए गुजरात में लोगों को, गरीब लोगों को। तो ऐसा व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटना घटती है, लेकिन हमें उनसे ये प्रेरणा लेने को मिलती है कि किस तरह छोटे से उन्होंने बड़े किए, एम्पायर खड़ा कर दिया और देश का नाम। वो पहली इंडियन कंपनी थे जिन्होंने लंदन मेटल एक्सचेंज में, जो अपने स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करा। ये कोई कम बात नहीं होती। बिहार से निकले हुए व्यक्ति ने, जिनको अंग्रेजी भी ढंग से बोलनी नहीं आती थी। तो आपके इस कार्यक्रम के बहाने मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग भाषा से घबरा जाते हैं। हम और हमारे वेबिनार्स में बोलते हैं, ये जो वेबिनार के बारे में मैं बता देता हूँ। वेबिनार क्या होता है सर? आप अगर डॉक्टर सुगुप्ता सर से कुछ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, चाहे लोकल स्क्रैप में या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो समझने से ज़्यादा आपको जो काम करने के ऊपर इच्छुक रहता है ना, वो रहता है कि। और सबसे बड़ी बात क्या है, सर ने 0 लेवल से काम स्टार्ट करा था, जैसे अनिल जी ने काम स्टार्ट करा था। और फिर जब उन्होंने अपने लेवल को पकड़ने के बाद सर तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चले गए, बट उन्होंने अपनी कंपनी को बिल्कुल एम्पायर, बिल्कुल बहुत बड़ा कर दिया। तो अब इस टॉपिक पे हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर आज जो उनके साथ हुआ, उनके बेटे, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो बेटे थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। और अग्निवेश अग्रवाल, क्या नाम था सर? अग्निवेश अग्रवाल। और उन्होंने अपने बिजनेस को 0 लेवल से स्टार्ट करा था। एक बाप अपने बेटे की अस्थि उठा रहा है, वो बहुत
दुर्लभ की बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब उनकी जर्नी जानते हैं कि उन्होंने कैसे काम को स्टार्ट करा था। सर, उनकी जो पहली शुरुआत थी वो कैसी थी, एक बार ये डिस्कस करें आप। वो लोकल स्क्रैप इकट्ठा करते थे, और ये कोई उनकी नहीं है। जी जी जी। ये बहुत बड़े जो ओम प्रकाश जिंदल हिसार के थे, जी 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 जी। वो भी मैं उनकी धर्मपत्नी, जो इंडिया की सबसे बड़ी रिचेस्ट लेडी हैं, सावित्री जिंदल, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने पूरा बताया कि कैसे कहीं 1 टन भी स्क्रैप होता था दौड़ के जाते थे। 1 टन भी? हाँ, हम लोग तो 1 टन में उठाते ही नहीं स्क्रैप। हम तो और आलस करते उनकी हैं। 2 मतलब वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उनका, घर में कई हेलीकॉप्टर थे। उस दिन उन्होंने बताया कि वो 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर की बजाय सिंगल इंजन में चले गए, तो और वो क्रैश हो गया। तो जब हाँ हेलीकॉप्टरों की बातें हो रही हैं, तो स्क्रैप बिजनेस में जो लोग आपके ज़्यादातर स्क्रैप से रिलेटेड आते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है। ये इको फ्रेंडली बिजनेस है। हम मदर नेचर को, हमारी प्रकृति माता को एक हम अच्छा करते हैं, और इन अनिल अग्रवाल जी या ओम प्रकाश जिंदल जी जैसे लोगों से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि कोई छोटा काम नहीं है। और कैसे उन्होंने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। ये देखिए, दुर्घटनाएं तो किसी के साथ भी घट जाती हैं। हमारा तहे दिल से स्टार्टअप इंडिया की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको। और लेकिन प्रेरणा के तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि कैसे छोटे से उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की, तो वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिल्कुल सर, अभी जो हमारा मेन पॉइंट था, मैं ये पूछना चाह रहा था उनके एक इंस्पायरेशन टॉपिक से, कि क्या कोई अगर लोकल स्क्रैप बिजनेस करता है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुसता है, क्या वो उस लेवल तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। आज तो जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसलिए हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। पहले आज से जब हमने शुरू किया था, कोई चीज़ अमेरिका के बारे में पता करनी है, जर्मनी के बारे में, दुबई के बारे में, किससे पूछोगे आप? तो लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ेंगे, कोई आदमी मिलता नहीं था। आज दुबई टाइप करो, दुबई के बारे में हजारों डिटेल आ जाती हैं। अमेरिका करो, ये करो, जो चीज़ चाहो वो हाजिर है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आज तो और भी ज़्यादा आसान है। और आपके पास कम बजट है, आप घरेलू स्क्रैप से शुरू करिए, डोमेस्टिक से करिए। आपके पास अगर ठीक ठाक बजट है या आपके ख्वाब ऊंचे हैं, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से करिए। दोनों में, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी बात यह इसकी शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज है, बड़ी भारी शॉर्टेज है। तो अगर आप इस काम को करते हैं, तो आप अपनी जेब तो भरते ही हैं, यानी अपना अच्छा कैरियर बनाते हैं, और देश का भी भला करते हैं। इसी वजह से, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से मोदी जी ने इस पर 0 टैरिफ किया हुआ है। बिल्कुल, तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अपने देश की सेवा, जीडीपी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ देखी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं, लोकल स्क्रैप में क्यों नहीं करते? दोनों में हमें, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। अगर लोकल करना चाहे व्यक्ति, तो मैं ये कह सकता हूँ, देखिए हमारा कोई विरोध नहीं है लोकल या उससे। पर सर, विरोध नहीं है, पर फिर भी मैं बताता हूँ, लोकल में फिर भी आदमी किसी के नौकरी करके, देखकर, अंदाजे से सीख सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने का तो कोई जरिया ही नहीं है। एक व्यक्ति नहीं है पूरे सोशल मीडिया पे जो गाइड कर सके। मैं आपको बताता हूँ, सर आ नहीं रहे थे, तो मैंने सर के घर के बाहर जो पार्क था, उसी में मैंने कहा सर शूट करते हैं हम, क्योंकि आपके पास टाइम होता नहीं, मैं जानता हूँ। तो पर्सनली सर का टाइम लिया मैंने। सर सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा सर एक 5 से 10 मिनट की वीडियो अपन को बनानी है, वो अपन बना लेते हैं, क्योंकि अनिल अग्रवाल जी का टॉपिक जो इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ने से क्या होता है, आप लोग बिल्कुल शिद्दत से और दिल से उस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ हुई है जो कोई आम इंसान भी नहीं चाहता कि उनके साथ हो। और हम लोग आहत हैं। इतनी बड़ी कंपनी बनाने का उनका मतलब, उन्होंने कैसे बनाई, ये एक वो मतलब मेरी बात समझ रहे आप? मैं बता नहीं पा रहा या बोल नहीं पा रहा। नहीं, उन्होंने बनाई कैसे, रास्ता क्या था? भारत में फिर उन्होंने स्क्रैप का बहुत अच्छा व्यापार किया, थोड़े से बढ़ाया उसको, और बढ़ाते बढ़ाते फिर उन्होंने सोचा कि हम स्क्रैप को इधर गला भी लें। ठीक है। तो उन्होंने कुछ मशीनें
इंडिया में ली और कुछ बाहर से इंपोर्ट अच्छा, गलाने की, गलाने की। ये टर्निंग पॉइंट तो ये एक उनके बाहर विदेश में जाना पड़ा, टेक्नोलॉजी वहाँ से लेकर आए और फिर जब धीरे धीरे बढ़ा लिया यहाँ, तो उन्होंने अपनी कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया, जो पूरी एक बहुत बड़ी जर्नी है, आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो इस तरह से जिनके सपने ऊंचे हैं उनके लिए मेटल स्क्रैप एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो जा सकते हैं। आसान है बिल्कुल, और इसमें सीखने का बहुत थोड़ा है, लेकिन लोगों को वो तरीका नहीं मालूम, पहला स्टेप कैसे उठाएं, दूसरा स्टेप कैसे, तीसरा स्टेप, बस इतना मालूम नहीं है, जिसके लिए स्टार्टअप इंडिया पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, सर ने जो आपको डिटेल बताई है ना, अगर आप अपना लोकल स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप एक बड़े इंपोर्टर बनना चाहते हो, तो आपको उस इंपोर्टर या जो लोकल स्क्रैप बिजनेस कर रहा है उससे जाके मिलना पड़ेगा। अब मिलना क्यों पड़ेगा, देखिए आप अपनी फ़ोन की लिस्ट निकालिए, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो कि आज तक कभी उसने इंपोर्ट करा हो, और अगर होगा भी तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं बताएगा। बट यहाँ पे एक रीज़न पता है क्या आता है, हमारे जो डॉक्टर गुप्ता सर हैं, इनका एक शौक है, एक पैशन है कि आप लोगों को काम को सिखाना, आप लोगों को काम को कराना। एक शिपमेंट कराने में सर पूरी हेल्प करते हैं। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस है। तो अगर आप पर्सनली सर से मीटिंग करना चाहते हैं या मीट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो देखिए बात अगर एक एक करके हम कराएंगे तो सर खुद ही व्यस्त हो जाएंगे, इतने व्यस्त हो जाएंगे। तो हमने क्या करा है, एक कंट्रीब्यूशन करके हमने एक मीटिंग प्लेटफॉर्म बनाया जिसको जूम हम बोलते हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसमें आप सर से लाइव मीटिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कॉल पे मैम से डिटेल ले लेना, और इस बात की गारंटी है अगर आपने एक मीटिंग लेना, हर बार आप मीटिंग में आओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे जाओ या फिर कुछ भी करो, प्लीज़ 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 उस चीज़ को करो और उस चीज़ में एग्जीक्यूशन लो। मिलते हैं आपसे अगली बार। अगर ऐसे टॉपिक आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और 90% लोग ऐसे हैं कि जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो और ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए हमसे जुड़े हो। और ऐसे ही हम अपने और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जैसे सर हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनको लाते रहेंगे आपसे बात करने के लिए और आपसे मिलाने के लिए। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।